सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभेच्छा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी का 103 मिनट का भाषण लाल किले से दिया गया, हिस्टोरिक होने जा रहा है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अहम बातें की है। ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अब तक का दिया हुआ सबसे लंबा भाषण माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कई अहम मुद्दों के ऊपर बातें की हैं। हमारे किसानों के बारे में बातें की हैं, हमारे युवा को लेके बातें की हैं। बहुत सालों से दोस्तों बिजनेसमैनों की एक मांगे थी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के बारे में, उनको भी एड्रेस किया है। भारत के अंदर में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसे हुए हैं दोस्तों, जो भारत के लिमिटेड रिसोर्स पे हमला कर रहे हैं और ये सोची समझी रणनीति के तहत में ये लोग कर रहे हैं, उस मुद्दे को भी एड्रेस किया है। आपको मैं सुनाना चाहता हूं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की ये बाइट, आप सुनिए पहले। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, ये देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, ये देश राज्य सत्ता पर विराजमान लोग नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों के, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है, व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकट को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षाधिक संसदों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का इसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। इसमें आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का जिक्र किया है दोस्तों, कि किस निस्वार्थ तरीके से समाज के अंदर में स्वयंसेवक लोग काम करते हैं दोस्तों, बिना कोई क्रेडिट लिए। इनको क्रेडिट की नहीं पड़ी है। 100 साल से ज्यादा हो गए दोस्तों आरएसएस जैसी संस्था को, और ये एक प्रॉपर एनजीओ की तरह ही ऑपरेट करती है पूरी तरीके से। फिर उन्होंने बातें की है दोस्तों कि भारत को किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजियों ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे नेवी ने मिलके किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है और भारत की रक्षा की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत में हमने देखा कि मेक इन इंडिया जो वेपन सिस्टम्स है उसने किस कारगर तरीके से भारत की सुरक्षा की है दोस्तों, किस तरीके से तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर में भी। तो ये सबने देखा है। तो मेक इन इंडिया पे भी नरेंद्र मोदी जी ने बातें की हैं। फिर जीएसटी रिफॉर्म्स, आपको बता दूं कि भारत की जो बिजनेस कम्युनिटी है दोस्तों, छोटे छोटे उद्योगपति, उन लोगों की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि हमें थोड़ा बिजनेस में ज्यादा रिलैक्सेशन थोड़ा मिले, हमें सहूलियत मिल जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से ये अनाउंस किया है कि दिवाली के वक्त में देशवासियों को एक बहुत बड़ा
गिफ्ट मिलने जा रहा है जीएसटी के माध्यम से। जीएसटी में कई महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उनको सस्ती कर दी जाएगी दोस्तों, जिससे बहुत ही सुविधा होगी। एक बात बताऊं, 1 लाख करोड़ रुपए तक का सरकार ने बजट बना के रखा है युवाओं के जॉब्स को लेके। तो ये सब जो मुद्दे हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिडिल क्लास सेक्शन को बहुत ही केटर करेगी और आराम पहुंचाएगी एक तरीके से। आप पहले तो ये बयान सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जीएसटी को लेके, वो क्या कह रहे हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम न करने वाला, इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के burden को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। सुना आपने दोस्तों। आपको बता दूं कि जीएसटी कलेक्शन सिर्फ 5 साल के अंदर में 2021-22 के वक्त में ये 11 लाख करोड़ हुआ करता था जीएसटी का टोटल कलेक्शन, जो कि 5 साल के अंदर में बढ़ के डबल हो चुका 22 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए हम देखते हैं किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉजिस्टिक्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हॉस्पिटल्स में एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, इन सब चीजों में सरकार इन्वेस्ट कर रही है। और एक तरीके से ये जो जीएसटी के गिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा एक तरीके से इनपुट है, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से देखने जाए तो, क्योंकि बिना इनपुट के आउटपुट तो निकलेगा नहीं। इसीलिए बिजनेस कम्युनिटी को सहूलियत पहुंचे, इसके लिए सरकार कुछ सोच रही है, ये बता दिया नरेंद्र मोदी जी ने। फिर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम 2035 तक का भारत का ये मिशन लेके चल रहा है भारत, जिसमें अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भारत का होगा और सबसे कारगर होगा। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सुरक्षा करेगा दुश्मन के मिसाइल से। दुश्मन जो आए दिन धमकी देता रहता है, गीदड़ भक्की देता रहता है, ये बिगाड़ी पाकिस्तान जिसके खुद के छेद है पजामे में, वो आज भारत को धमकी देता आ रहा है। तो ये सब भौंकने वाले जो बिगाड़ी है, इन सबको एक तरीके से लगाम लगाने का काम कर रही है भारत इस वक्त में भी। जो भारत की मेक इन इंडिया के तहत में एयर डिफेंस सिस्टम हमने देखा किस तरीके से कारगर रही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। आकाश टी डिफेंस सिस्टम जबरदस्त तरीके से उसने काम किया है दोस्तों। इसके बाद में कई कंट्रियों ने इंटरेस्ट भी शो किया हुआ है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मानते हुए। उन्होंने प्रशंसा की है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी सुरक्षा की है। तो मोदी जी ने आज वही कहा कि सुदर्शन जो कि S-400 है, उस लेवल पे भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। जो इजराइल के पास में आयरन डोम सिस्टम है, जो किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है मिड एयर में ही, वैसे ही तरीके से भारत अपना खुद एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है इस वक्त में, जो कि 2025-35 तक पूरे भारत सिक्योर हो जाएगा एक तरीके से। फिर मोदी जी ने युवाओं के लिए एक गिफ्ट दिया दोस्तों। युवाओं के जॉब्स को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जितने भी फर्स्ट टाइमर जॉब सीकर्स है, अगर प्राइवेट कंपनी में उनको पहली बार जॉब मिलती है तो उनको पहली बार 15,000 रुपए का इंसेंटिव सरकार देगी। हमारे देश के अंदर में एक मानसिकता है, युवा जितने भी है दोस्तों 18, 19, 20 साल होते ही वो लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं, 5-7 साल उसमें ही
मेहनत और तैयारी करने में लग जाते हैं, फिर जब सरकारी नौकरी नहीं लगती तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिसमें वो अपना टाइम, जो लाइफ का सबसे प्राइम टाइम होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब जॉब नहीं लगती तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर में कोई भी लड़का या लड़की जॉब करती है तो उनको 15,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे, और साथ ही साथ में और भी एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे दोस्तों, जिसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए तक का फंड उनके लिए रखा है। और मोदी जी ने आज ही ये अनाउंस किया है लाल किले से, जो कि बहुत ही जबरदस्त और अच्छी बात है दोस्तों। और जो बिजनेस हाउसेस, जो प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी ज्यादा लोगों को हायर करेगी, उनके लिए भी एक इंसेंटिव पैकेज दिया जाएगा, जिससे जो कंपनी हायर कर रही है उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, जिनको जॉब मिल रही है पहली बार उनको भी सरकार की तरफ से एक इंसेंटिव, एक प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है, किया जाएगा। फिर दोस्तों उन्होंने कहा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सख्ती के साथ में आज उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कह दिया कि भारत के रिसोर्सेज लिमिटेड है, पृथ्वी के रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर एक कंट्री के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, वो लिमिटेड होते हैं, और भारत के लोगों के हक की नौकरियां ये अवैध तरीके से घुसे हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या खा रहे हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत में कर रहे हैं ये लोग, भारत की डेमोग्राफी को इम्बैलेंस करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, जिसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। और इन लोगों को गुद्दी से पकड़ के ढकेल ढकेल के फेंका जाएगा भारत के बाहर में। तो जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपने बाप का मुल्क समझ के यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के फेंका जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है। अब कैसे करेगी सरकार, ये कभी किसी को बताते ही नहीं है। सरकार तो बताएगी नहीं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एनआरसी ला रहे थे तो ये लोग होय हल्ला मचा रहे थे, कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, ये लोग ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया था। तो अब सरकार ने उंगली ट्विस्ट कर दी है दोस्तों, अब अपनी तरीके से इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाला जाएगा। हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, एक तरीके से भारत को खोखला कर रही है। भारत के लोगों की नौकरियां ये अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर रहे हैं। आपको बता दूं, मेजर सिटीज के अंदर में जितने भी हाउस होल्ड होते हैं दोस्तों, उसमें ये लोग घुस चुके हैं मेड सर्विस के तहत में। अपना नाम ये लोग बताते हैं हिंदू है, लेकिन ये लोग बांग्लादेशी होती है। और मैं तो बांग्लादेशियों को देख के बता दूं दोस्तों, उनकी आवाज सुने बिना बता दूंगा कि ये अवैध बांग्लादेशी है। इस हाल तक मैं जानता हूं इन लोगों को, क्योंकि मैं खुद पैदा हुआ हूं बंगाल में। बंगाल में पढ़ाई लिखाई सब वहीं से की है, तो मुझे अच्छे से पता है कि बांग्लादेशी कौन है। बात जब करते हैं ये लोग तब भी पता चल जाता है, इनके नाम से भी पता चल जाता है। तो भारत के अब्दुल की नौकरी ना ये लोग छीन लेते हैं, वहां का अब्दुल। तो ये धर्मशाला तो नहीं है भारत। भारत ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल एड्रेस करना ही था। दुख की बात यह है कि भारत के अंदर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इनको जमाई बना के रखती है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। आपको बता दूं कि इन लोगों को टाइम टू टाइम जितनी सुविधाएं मिलती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर, इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव के वक्त में ये लोग नेगोशिएशंस करते हैं कि हमारी ये शर्तें हैं, इस शर्त पे हम 1 जून में आपको वोट देंगे अगर हमारी सारी शर्तें मान लेंगे तो। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में साठगांठ की थी, उनकी 17 मांगे थी। फिर वो जब पब्लिक बात आ गई तब कांग्रेस को ही बूमरैंग हुआ, ये उल्टा उनके ही सर पे पड़ गया ये मुसीबत। तो ये हुआ है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को भी कूटा कि हम बेटा कोई भी न्यूक्लियर का ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सबको साबित कर दिया हमारे सूरवीरों ने। और गलती से भी अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो वहीं पे तुमको ठोक देंगे बढ़िया से, वहीं पे तुम पेल दिए जाओगे। आज लाल किले के अंदर में दोस्तों राहुल गांधी नहीं दिखे, जबकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो आप इस बात
को आपके विवेक पे छोड़ता हूं। आप समझ सकते हैं कि हाउ मच सीरियस ही इज अबाउट आवर नेशन, अबाउट आवर डेमोक्रेसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लाल डायरी दिखा दिखा के करते हैं, डायरी के अंदर में कुछ है नहीं, खाली किताब है। लेकिन जब बात आती है 15 अगस्त को पूरे भारत के अंदर में सुना जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, तो उस वक्त में राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं होते तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुझे लगता है वहां पे होना चाहिए था। ये देखिए राहुल गांधी अपने पार्टी ऑफिस में दोस्तों झंडा फहराने गए थे, बारिश गिर रही थी, भाई साहब ने छतरी वतरी तो ली नहीं थी क्योंकि फोटो अच्छी आएगी, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार किया था रशिया में, उसी तरीके से राहुल गांधी की भी दिखती हुई तस्वीर आएगी तो लोग बोलेंगे आहा क्या डेडिकेशन है देश के प्रति। लेकिन इनके पीछे कौन खड़ा है ध्यान से देखिए, ये पता नहीं चलता किसी को भी अगर ये तस्वीर ना आ जाती सामने। टाइटलर 1984 में सिख दंगों का सबसे बड़ा अपराधी जगदीश टाइटलर, इससे और ज्यादा लोगों को गुस्सा आया सोशल मीडिया के अंदर में। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि यही है कांग्रेस का असली चेहरा। ये तो गलती से तस्वीर बाहर आ गई, अगर नहीं आती तो किसी को पता भी नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी में दोस्तों कई डिजर्विंग नेता हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और कांग्रेसी, सेंसिबल कांग्रेसी, मनीष तिवारी हो गया, शशि थरूर हो गया दोस्तों, सचिन पायलट हो गया, लेकिन अब सचिन पायलट भी कुछ टाइम से राहुल गांधी की पिपड़ी बजाता रह रहा है, लेकिन इन कुछ नेताओं में अभी भी पोटेंशियल है। राहुल गांधी को उसके ईगो ने ही बर्बाद किया है और आप देखिएगा आने वाले वक्त में भी कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा हाल होने वाला है राहुल गांधी के अंडर में। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और होता ना दोस्तों, निस्वार्थ भाव से थोड़ी भी अगर किसी में डिग्निटी बची रहती ना, शर्म बची रहती, तो इतने चुनाव हारने के बाद में भाई खुद रिजाइन करके निकल जाता। तो ये हुआ दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ऐसे अहम बातें की है, किसानों की लिए रिफॉर्म की बातें की है, किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का हाथ है भारत की तरक्की में। 44% लोग भारत के अंदर में किसानी से जुड़े हुए हैं। 44% लोगों का काम है दोस्तों भारत के अंदर में। और भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स, भारत की फिशिंग इंडस्ट्री, भारत की जो एग्रीकल्चरल है दोस्तों, फार्म में जो फार्मिंग करती हैं वो, इसमें हम किसी भी विदेशी ताकतों को नौकरी मतलब एंट्री नहीं देंगे भारत के अंदर में। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, ये सब सेक्टर्स में दूर रहे। ये अमेरिका से पंगे इसीलिए तो हुआ है हमारा, और कोई रीजन नहीं है। अमेरिका चाहता है उनकी एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट में डालने के लिए। अगर भारत में अगर अलाउ कर देंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, तो हमारे फार्मर्स क्या गन्ना चूसेंगे? हमारे फार्मर्स को मजाक नहीं उड़ा सकते भाई। सभी फार्मर्स एसोसिएशन ने धन्यवाद किया नरेंद्र मोदी जी का, इसको लेके चिट्ठी लिखी है बकायदा, धन्यवाद बताते हुए कि आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अमेरिकन किसान के प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर में एंट्री नहीं दी, तो हमारे कौन खरीदेगा? तो इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरीके से मैसेज था। फिर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो जेट फाइटर जेट होती है दोस्तों, उसके इंजन के लिए अब प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर रही है, ऑलरेडी अनाउंस तो हो चुका है, काम भी चालू है इसमें। कावेरी इंजन से बढ़ के भी हमें आगे देखना है, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो, परफॉर्मेंस ज्यादा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। और भारत अपनी सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहा है इस वक्त में, मेक इन इंडिया के तहत में। स्टार्टअप को लेके भी मोदी जी ने बातें की है, तो हर एक डिपार्टमेंट को एड्रेस किया दोस्तों। हमारी हॉस्पिटैलिटी, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, फिर हमारे जो बड़े बड़े उद्योग है उनको भी एड्रेस किया है दोस्तों। हर एक तबके को एड्रेस किया है, महिलाओं को एड्रेस किया है। तो ये है दोस्तों आज का लब्बो लुबाब नरेंद्र मोदी जी की 103 मिनट के भाषण का। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।